दोस्तों, अक्सर आपने अपने बच्चों के हाथों में 5 रुपए के इन चमचमाते सिक्कों को तो देखा ही होगा। पर क्या कभी आपने इन 5 रुपए के चमचमाते हुए सिक्के को फैक्ट्रियों में बनते हुए देखा है? नहीं ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि 5 रुपए के चमचमाते सिक्के फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं। और आज हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि फैक्ट्रियों के अंदर माचिस, बॉल और यहाँ तक कि कंचे कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, कॉइन मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। सिक्कों को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के बरूदे यानी लोहे के चूड़े को भट्टियों में डालकर पिघलाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के हो जाने के बाद पिघले हुए लोहे से मोटी मोटी लोहे की प्लेटें तैयार की जाती हैं। लेकिन अभी इन लोहे की मोटी पट्टियों से सिक्के नहीं बनाए जा सकते। पहले इन मोटी लोहे की पट्टियों को कंप्रेस मशीन में डालकर कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस की प्रक्रिया के द्वारा इन लोहे की पट्टियों को पतला किया जाता है, जिसके बाद ये सिक्के बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। और अब आगे इन पट्टियों में से गोलाकार के सिक्के काट लिए जाते हैं। इन सभी सिक्कों को काटने के बाद इन्हें आगे एक और मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मशीन हर सिक्के पर उसका नाम, लोगो, डिटेल तीनों चीजें प्रिंट कर देती है। और इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये चमचमाते हुए सिक्के तैयार किए जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों हमारी बचपन की यादें यानी कि कंचे फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं। क्या आपने भी बचपन में कल्ली जोट खेला है? तो नीचे हमें कॉमेंट करें। नंबर 2, मार्बल्स मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुराने कांच को खरीदकर उसका चूरा बना लेती है और इस कांच के चूरे को आग की भट्टियों में डालकर हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे कि यह कांच का चूरा पिघलकर एक लिक्विड के रूप में बदल जाता है। और कांच के पिघलने के बाद कांच के इस लिक्विड को मशीन छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस घूमती हुई मशीन पर गिराती है, जिसके बाद ये घूमती हुई मशीन इन सभी कांच की बूंदों को एक गोलाकार में कर देती है। और गोलाकार में आने के बाद ये लुढ़क कर ठंडे होकर एक कंचे का रूप ले लेते हैं और इसी तरह फैक्ट्रियों में कंचों को तैयार किया जाता है। क्या दोस्तों आपने भी बचपन में कल्ली चोट खेला है? तो नीचे हमें कमेंट करें। नंबर 3, मैच स्टिक मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। माचिस की तिल्लियों को बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के एक छोटे से टुकड़े को मशीन में डालकर उसकी पतली पतली परत उतार ली जाती है। फिर इन लकड़ियों की सभी परतों को एक साथ रखकर छोटी छोटी माचिस की तिल्लियों के रूप में काट लिया जाता है। इसके बाद माचिस की तिल्लियों के ऊपर लगे इस मसाले के घोल को तैयार किया जाता है और घोल तैयार होने के बाद सांचे में लगी सभी तिल्लियों को इस घोल में डुबाया जाता है। और डुबाने के बाद इन सभी तिल्लियों को अच्छे से धूप में सुखाया जाता है और सूखने के बाद इन सभी तिल्लियों को डब्बियों में पैक कर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 4, लेदर बॉल मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। लेदर की बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की एक शीट तैयार की जाती है। लेदर की शीट तैयार करने के बाद इसमें से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काटने के बाद इन्हें अच्छे से सिला जाता है। सिलने के बाद इन सभी टुकड़ों को मशीन में रखकर अच्छे से गोल किया जाता है। फिर इन लेदर के टुकड़ों को पेंट किया जाता है और पेंट करने के बाद इन लेदर के टुकड़ों में से खराब हिस्से काट लिए जाते हैं और इस तरह लेदर के दोनों टुकड़े तैयार किए जाते हैं। लेदर के दोनों टुकड़े तैयार होने के बाद इन पर अच्छे से सिलाई की जाती है। इसके बाद लेदर के दोनों टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर उसमें गम डालकर पत्थर की एक बॉल डाली जाती है। बॉल डालने के बाद इस फ्रेम को अच्छे से बंद कर दिया जाता है और इस तरह लेदर की बॉल एकदम तैयार हो जाती है। लेदर की बॉल तैयार होने के बाद इसे एक मशीन के नीचे रख के अच्छे से कंप्रेस किया जाता है और इस तरीके से बॉल एकदम गोल हो जाती है। बॉल गोल हो जाने के बाद इस पर कंपनी का नाम और लोगो प्रिंट कर दिया जाता है और अब यह बॉल क्रिकेट खेलने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। कांच की बोतलों को बनाने के लिए सबसे पहले कांच को एक हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके बाद इस पिघले हुए कांच को एक एडवांस मशीन में डाला जाता है। ये एडवांस मशीन इस पिघले हुए कांच के छोटे छोटे टुकड़े कर इन्हें आगे भेज देती है। अब आगे इन कांच के टुकड़ों को अच्छे से चेक और साफ किया जाता है और इन कांच के टुकड़ों को अच्छे से चेक करने के बाद इन्हें धीरे धीरे आगे एक और मशीन में भेजा जाता है और अब ये मशीन इन कांच के टुकड़ों को एक बोतल का आकार देती है। और अब जानते हैं कि छोटे कांच के टुकड़े इतनी बड़ी बोतल में कैसे बदल जाते हैं। असल में मशीन इन कांच के टुकड़ों के बीच में एक लोहे की रोड डालकर हवा बढ़ती है और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये गर्म कांच के टुकड़े फैलकर एक बोतल के रूप में बदल जाते हैं और बाद में बोतल पूरी तैयार होने के बाद इन पर कंपनी का लोगो और नाम लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से एक बोतल को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। चप्पलों को बनाने के लिए सबसे पहले नीचे का सोल यानी कि तला बनाया जाता है और सोल बनाने के लिए खास तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस खास मटेरियल को मशीन में डालकर अच्छे से पीसा जाता है और पीसने के बाद इस मटेरियल से पतली पतली शीटें बनाई जाती हैं और शीट बनने के बाद इन सभी पतली शीटों को एक के ऊपर एक रखकर प्रेसिंग मशीन में प्रेस किया जाता है और प्रेस करने के बाद इन सभी शीटों को एक कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ इन शीटों में से चप्पलों को कट कर लिया जाता है और बाद में इन चप्पलों को अच्छे से घिसकर एक आकार दे दिया जाता है।
अगले प्रोसेस में एक आदमी मशीनों से चप्पलों में बद्दियां लगाता है और बद्दियां लगाने के बाद इन सभी चप्पलों को एक एक जोड़े बनाकर डब्बों में पैक कर दिए जाते हैं। पैक करने के बाद इन सभी चप्पलों को सप्लाई कर दिया जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से फैक्ट्रियों में बोतल और चप्पलों को बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट के साथ बने रहें। और दोस्तों वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा व्यू कम आ रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपनी फैमिली के पास।